नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर महेंद्र बिडकर। आज हम लोग दूसरा पार्ट लेके आए हुए कि मन का कार्य कैसा चलता है। ये हम लोग ये सब्जेक्ट शुरू करने के पहले मुझे एक दो तीन चीज़ आपको क्लियर करनी है कि एक तो इसका रेफरेंस क्या है। बहुत जनों ने मुझे ये सवाल पूछा था कि आप जो ये बोल रहे हो इसका आधार क्या है। तो ये इसके लिए आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एक एफर्ट है कि एक साइंटिफिक बेस ढूंढना अपने शास्त्र का। ये मोटिव मेन इसका ये है कि हम लोग ये इसके लिए ये शुरू किया हुआ प्रयास है। तो इसके रेफरेंस के लिए हम लोग ने कई वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े और दूसरे रिलीजन से भी, दूसरे रिलीजन की भी स्टडी की। जैसे कुरान है, बाइबल है, ज़ोरास्ट्रियंस के किताबें हैं, अवेस्ता। तो ये सब पढ़ने के बाद फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी अटेंड किए। जैसे पेंडुलम के कोर्सेज है, सेल्फ हिप्नोसिस के कोर्सेज है, पुनर्जन्म के कई किताबें पढ़ी हुई हैं। और इसमें ये मेरे जो और उसका सारा ये निचोड़ है। ये एक्सट्रैक्ट जो है, ये एक्सट्रैक्ट पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ है दो चीज़ से। एक तो स्वामी विवेकानंद के विचार या उनके लिटरेचर्स, और दूसरा है सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल। क्योंकि ये इसके अल्ट्रा कोर्सेज भी है और ये आपको एक इजी टेक्निक्स बताते हैं हाउ टू कंट्रोल द माइंड। तो ये दो चीज़ का ये एक्सट्रैक्ट पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव है। तो ये हो गया एक तो कि ये किस चीज़ के से उत्पन्न हुआ और इसका मेन मोटिव क्या है। एंड सेकंड थिंग, मैंने लैंग्वेज में आपको एक जस्ट कहना चाहता हूँ कि मैं डेलिबरेटली ये एक सिंपल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं जानबूझ के कोई साइंटिफिक जार्गन्स यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये आम आदमी सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये विषय काफ़ी गहन है। जितनी सरलता से बात करेंगे उतना ही पता चलेगा। तो ये सब लोगों को पसंद आए, हम लोग सब एक दूसरे को समझे और ये विषय में आगे जानकारी दे जिसका सबको फ़ायदा है। इसीलिए हम लोग ये सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इसमें काफ़ी मिक्स होगा, ये इंग्लिश, हिंदी और मेरी मदर टंग मराठी है। इसके लिए ये तीनों लैंग्वेज का एक मिक्सचर है। थोड़ा हिंदी इधर उधर हो जाता है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, लेकिन मेन मैटर है। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये माइंड फंक्शन कैसा करता है। माइंड फंक्शन करने के लिए आपको मेन एक पता चलना चाहिए कि माइंड का लोकेशन क्या है। ये माइंड, कॉन्शियस माइंड जो है वो अपने ब्रेन में लोकेट रहता है, जैसे अपने शास्त्र कहते हैं। और ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये पूरा अपने स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और इसका ये उल्टा होता है। यानी उसका माउथ जो है, ओपनिंग जो है वो अपना नीचे नीचे कमर से शुरू हो जाता है और इसका एंड जो है वो ये अपने ये माथे पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ से वो प्योर एनर्जी को कनेक्ट होता है। तो ये ऐसे एक उल्टा उल्टा वर्टिकल क्या कॉलम है जहाँ ये सबकॉन्शियस माइंड सिचुएटेड है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड के 7 हेडक्वार्टर्स है अंदर, यानी आप बोलते हो सकते हो उसके पावर पॉइंट्स है। ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है। अब ये जैसे अपनी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, वैसे ही ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है जो ये सबकॉन्शियस माइंड गवर्न करता है। तो अपनी पूरी बॉडी में जैसे ब्लड से अपने को सब सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचता है, एनर्जी पहुंचती है, वैसे ही ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अपने पूरे सेल्स को एनर्जी मिलती है, जिसके वजह से अपना न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल काम करता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके जो 7 पॉइंट्स बोले हुए हैं, इसी को अपने शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्र बोले जाते हैं, जो मूलाधार चक्र से शुरू होता है और ये सहस्त्राधार चक्र को खत्म होता है। अभी ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक थ्रू एनर्जी ट्यूब्स होता है, जो नेचुरली फिजिकली तो दिखते नहीं है, लेकिन इसमें से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे बॉडी को, जिसको हम लोग शास्त्र में नाड़ी बोलते हैं। ऐसे 72,000 नाड़ियाँ अपने शरीर में हैं, जो अपनी पूरी शरीर को सब जगह एनर्जी प्रोवाइड करती है। अभी अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ को अगर एनर्जी कम पड़ती है या वो एनर्जी ट्यूब में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ब्लॉकेज आते हैं, तो क्या होता है, वो पार्ट कम काम करना शुरू कर देता है। इवन दो इट इज़ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, फिर भी उसको एनर्जी कम मिल रही है, तो वो धीरे धीरे पार्ट कम करना पड़ेगा, काम करना शुरू कम करना पड़ेगा। इसके वजह से डिजीजेस शुरू हो जाते हैं। तो डिजीज़ का पहला कॉज है
एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी टू द पर्टिकुलर सिस्टम। ये ध्यान में रखना। तो ये माइंड का काम है, ये सबकॉन्शियस का माइंड है कि वो इसको सबको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू दिस 7 चक्रास और 7 पावर पॉइंट्स, जो भी आप बोले उसको। ठीक है। अभी आप देखिए कि ये एनर्जी जो हम लोग बोलते हैं, जो अपने पास है, अभी हर एक को अपने एक सेट ऑफ एनर्जी मिली हुई है। जब भी हम लोग बर्थ लेते हैं तो अपने को, जैसे मैंने पिछले इसमें क्या था कि एक पूर्व जन्म के संस्कार और साथ में एक सेट ऑफ एनर्जी आपको दी जाती है। ये आपको इस जन्म में यूटिलाइज करनी है। कैसा यूटिलाइज करना है ये एनर्जी का, ये आप देख लीजिए। ये जो सेट ऑफ एनर्जी है, जो पीछे से प्योर एनर्जी को कनेक्टेड है और आगे से कॉन्शियस माइंड को कनेक्टेड है, जो अपना सबकॉन्शियस माइंड की जो बात है, इसे ही अपने शास्त्र में कहा जाता है कि आत्मा। आत्मा यानी क्या? आत्म तत्व। तत्व यानी एनर्जी, खुद की एनर्जी, सेट ऑफ एनर्जी आपको जो दी हुई है वो। और ये किसको कनेक्टेड है? प्योर एनर्जी, जिसको अपने शास्त्र करते हैं परमात्मा। तो ये अगर आप आत्मा और परमात्मा इसको अगर एनर्जी से रिलेट करते हैं तो फिजिक्स के सब लॉ भी फुलफिल हो जाते हैं। अपने फिजिक्स में लॉ में यही कहा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। यही हम लोग अपने शास्त्र में भी कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है, कोई आत्मा अमर है। यही शास्त्र भी कहता है, यही साइंस भी कहता है। तो जब हम लोग को ये मालूम है कि ये प्योर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय क्या होता है? ये जो है जो जो ओवरलैपिंग पीरियड पोर्शन है सबकॉन्शियस माइंड का और कॉन्शियस माइंड का, वो एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आ जाता है कि जिसमें ये सब संस्कार, जो हम लोग ने संस्कार यानी मैंने जो लास्ट टाइम बताया था वैसा कि मरते वक्त का आखिरी थॉट आपने पिछले जन्म में किए हुए पूरे डीप रूटेड क्रियाएं और कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या वासना, ये सब तीनों चीज़ लेके वो संस्कार लेके वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और बाकी का जो प्योर एनर्जी का पोर्शन है वो जो सबकॉन्शियस माइंड का पोर्शन है वो प्योर एनर्जी को कनेक्ट फिर से जुड़ जाता है। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं, एनर्जी वैसे की वैसे ही रहती है। और यही जो बाकी की जो एनर्जी, सेट ऑफ एनर्जी है जो संस्कार के साथ है, वो अगले जन्म में फिर से कैरी फॉरवर्ड होती है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ये आत्मा और एनर्जी कोई अलग चीज़ नहीं है। हम लोग जब अध्यात्म बोलते हैं तो अध्यात्म यानी क्या? आत्मा का अध्ययन। हम लोग एनर्जी का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो अपने ऋषि मुनि भी वही करते थे कि जो अभी साइंस कर रहे हैं, कि ऐसा क्या है कि जो जान के सब कुछ जान जाए, क्योंकि उनको मालूम है ये सब का क्रिएशन कहाँ है, ये सब एनर्जी का खेल है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहा हूँ, वो भी एनर्जी है। ये दुनिया में जो भी कर रहा है ये सब एनर्जी के ही अलग अलग रूप है। तो प्योर एनर्जी पे ही चालू है, प्योर एनर्जी पे ही जाना है। ठीक है। अभी आप समझिए कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये सबकॉन्शियस माइंड अपने पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। अब ये ऑर्गन्स को अगर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? ये कंट्रोल या इंस्ट्रक्शंस इनको कैसे जा रहे हैं? मेरे इंटेस्टाइन को, मेरे किडनी को, मेरे हार्ट को फंक्शन करने के लिए जो एक रेगुलर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, ये को कैसे दे रहे हैं? ये जाते हैं थ्रू हार्मोन्स। अपने बॉडी में एक पूरी एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी अपने बॉडी में अलग अलग जगह पे ग्लैंड बसे हुए हैं कि जो ये इंस्ट्रक्शंस पे हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हर एक हार्मोन का एक अलग अलग फंक्शन होता है और हर एक अलग अलग हार्मोन अलग अलग टाइम पे सीक्रेट होता है। जैसे डाइजेशन के एक अलग हार्मोन्स है। जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो उसका पूरा डाइजेशन होके एब्सॉर्ब होने तक जो क्रियाएं चलती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये सबके लिए सपोर्टिंग के लिए अलग अलग जगह से गैस्ट्रिक जूस, सब डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स पे। और हार्मोन्स किससे कंट्रोल होते हैं वही देखते हैं आप। हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के स्टिमुलस से, लेकिन ये इसका कंट्रोल कैसा होता है? आपके इमोशंस पे। देखते चलो एक एग्जांपल। आप आगे अंधेरे में जा रहे हो और सडनली आपके सामने कुछ आ जाता है, आप डर जाते हो, बहुत ज़्यादा डर जाते हो।
क्या हो जाता है, आपने कोई एक्शन तो की नहीं है, आप शांति से खड़े हो एक जगह पे, कोई फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं, लेकिन आपका दिल जोरों से धड़कना शुरू कर देता है। ये किसकी वजह से होता है? दिस इज एड्रेनालिन रश। एक हार्मोन है एड्रेनालिन, जो आपके बॉडी में सीक्रेट होता है, जो आपकी पूरी बॉडी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ये क्यों होता है? आपने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपके थॉट क्या आ गया? डर आ गया। डर की वजह से एड्रेनलिन सीक्रेट होता है। तो यानी इमोशन इज रिलेटेड टू योर हार्मोन्स सिक्रेशन। अल्टीमेटली पूरी बॉडी फंक्शनिंग हार्मोन्स पे होती है, और हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं आपके इमोशंस पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर ये समझ लो, तो आपके ज़िंदगी में बहुत इसका काम में आ जाएगा। अब ये हार्मोन्स, अब मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। ये डाइजेस्टिव जो हम लोग बात कर रहे थे, अगर मैं हर चीज़ के लिए अलग अलग हार्मोन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सेट से खुशी के भी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है, डोपामिन है। अब ये हार्मोन, जब मैं खुश होता हूँ तो ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उससे क्या होता है? आपको फ्रेश लगता है, क्योंकि अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स वो इससे अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे खुशी के हार्मोन्स है, वैसे लव हार्मोन्स भी है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। व्हेन यू आर इन लव, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो आपको उनसे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ उससे प्यार, हर चीज़ के लिए प्यार लगता है। वैसे ही डिप्रेशन की भी हार्मोन्स, जब आप निगेटिव थॉट्स करते हो, जब आप किसी के बदले की भावना करते हो, अलग थॉट्स, अलग हार्मोन्स आते हैं। और सबसे, इसके लिए हर इमोशंस के लिए अलग अलग हार्मोन्स आते हैं, और उसका आपके बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करनी है, आपको अपनी बॉडी अच्छी तरह से मेंटेन करनी है, तो अच्छा खाना ये एक अलग चीज़ हो गई कि हम लोग ने बॉडी मैंने अच्छी मेंटेन की, लेकिन मेंटली आपने मेंटेन किया क्या? वो मेंटली कब मेंटेन हो सकता है? जब आपके थॉट्स या इमोशंस बैलेंस्ड हो। ऐसी कोई क्रिया ना हो कि जिससे आपके ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो। आप एक समझ लीजिए, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो पहली चीज़ क्या होती है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ये समझ लो, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसको हम लोग आगे भी टच करेंगे, जब हम लोग बोलेंगे कि हाउ टू कंट्रोल द माइंड, क्योंकि ये सब्जेक्ट बार बार आएगा कि इमोशंस पे, इमोशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी हम लोग एक अलग पार्ट पे जाते हैं कि बॉडी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। चलो उसके ऊपर हम लोग कुछ सोचते हैं। चीज़ क्या है? अगर आप अपने ब्रेन का ईईजी ले लोगे, ईईजी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी जैसे ईसीजी रहता है, ईसीजी आपके हार्ट का कार्डियोग्राम रहता है, हार्ट का ग्राफ रहता है, वैसे ईईजी आपके ब्रेन का ग्राफ रहता है। तो आप जो भी विचार कर रहे हो, जो क्रिया कर रहे हो, उसका एक, उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है। अभी इसमें 4 प्रकार के फ्रीक्वेंसीज रहते हैं: अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा। डेल्टा तो छोड़ दीजिए, डेल्टा बहुत डीप स्लीप में रहता है। लेकिन आपका जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी यहाँ हम लोग काम करते हैं, वो हम लोग नॉर्मली बीटा वेव्स पे काम करते हैं। यानी आपने जो कॉन्शियस माइंड जो काम करता है, वो बीटा वेव्स पे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो काम करता है, वो डेल्टा पे काम करता है, या अल्फा, बीटा या गैमा वेव काम करता है। तो गैमा और डेल्टा ये सबकॉन्शियस माइंड के, अल्फा यानी रिलैक्स मूड का है, और बीटा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो बीटा वेव्स का। अब ये बीटा वेव्स अगर आप देखोगे, तो इसकी रेंज रहती है 14 से लेके 40 तक। एवरेज अगर आप निकालोगे तो इट कम्स टू अराउंड 20 to 21। इसका एक मीनिंग ऐसा है, आप बोलोगे इसका मीनिंग क्या? इसका ये मीनिंग हो गया कि हर सेकंड को हमारा कॉन्शियस माइंड 20 विचार कर रहा है, 20 अलग अलग विचार कर रहे हो, या 20 अलग अलग क्रियाएं कर रहे हो। ग्राफ में ये तो पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी क्रिया कर रहे हो, लेकिन इतना ज़रूर पता चलेगा कि आपका योर कॉन्शियस माइंड इज वर्किंग फॉर 20 थॉट्स पर सेकंड। दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। इसके लिए एक बहुत इसके लिए एक बहुत चीज़, अच्छी चीज़ कही है। मेरे एक परम मित्र ने एक परसों एक सवाल पूछा था, जस्ट हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने एक बोला कि साहब, आप एक नोटिस किया है कि जितने भी महान लोग हैं,
कोई भी आप महान हस्ती ले लीजिए जिन्होंने बहुत महान कार्य किए हुए, जैसे नेपोलियन है, बाजीराव पेशवे है, अब्राहम लिंकन है, रूजवेल्ट है, अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये कौम बहुत कम नींद लेते हैं। आप एक ऑब्जर्व कीजिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सब लोग आप अगर आप देखोगे तो ये मैक्सिमम 3 से 4 घंटा नींद लेते या लेते थे। इन अदर वर्ड्स, ये 20 घंटा हर रोज पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं और ये थकते नहीं, फिर भी फ्रेश रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? आप करके देखिए, तीसरे दिन आप बीमार नहीं पड़ोगे तो मेरा मेरा नाम बदल देना। ये वो होता ही है, ये हर एक के बारे में होता है, लेकिन इनके बारे में क्यों नहीं होता? क्योंकि दो चीज़, एक तो देर इज अ क्लैरिटी ऑफ थॉट। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 20 थॉट्स पर सेकंड, हर थॉट को एनर्जी लग रही है। सबकॉन्शियस माइंड से आप एनर्जी विड्रॉ करते जा रहे हो और ये 40 तक जाता है, यानी 40 थॉट पर सेकंड जब आपका ब्रेन काम कर रहा है, इसके लिए कितनी एनर्जी ड्रेन हो रही है अननेसरीली। आप इन अदर वर्ड्स, आपका ब्रेन क्लटर्ड है, आपका माइंड क्लटर्ड है, आपका माइंड साफ नहीं है। देर इज नो क्लैरिटी इन योर थॉट। एकाग्र चित्त जो बोलते हैं, वो एकाग्र चित्त नहीं है आपके पास। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी आप ड्रेन कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड से विड्रॉ कर रहे हो वो काम करने के लिए। और उससे हो रहा क्या है? आप थक रहे हो। समझ लो, हर थॉट के लिए एनर्जी लगती है। देर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। काम कर रहे हो, सोच रहे हो, उसके लिए एनर्जी लग रही है। तो ये अगर आप जो नॉर्मल काम है उसको जगह आप 4 गुना अपने ब्रेन को थका रहे हो, उसका कॉन्शियस माइंड को थकते रहे हो, आप थकोगे ही। और ये लोगों का क्यों नहीं हो रहा है वो? क्योंकि इनके क्लैरिटी ऑफ थॉट की वजह से ये कम सोचते हैं। यानी कम सोचते हैं, यानी जो थॉट्स है वो क्लियर है, तो उसके लिए एनर्जी उनको ज़्यादा मिल रही है। एंड सेकंड थिंग, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसका ही मतलब उनका सबकॉन्शियस माइंड उनका ज़्यादा कंट्रोल में है अपने से। तो आपको सिंपल है, आपको अगर महान हस्ती बननी है, अगर महान कार्य करना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत आपके कोई डिज़ायर्स फुलफिल करने हैं, क्या करना पड़ेगा? आपके कॉन्शियस माइंड को ठंडा करना पड़ेगा। काम डाउन, काम डाउन। और यही शास्त्र कहता है, यही अपना शास्त्र हर बार सब जगह कहते हैं, शांत बनो, शांत हो, एक्साइट मत हो। जिसके वजह से आप अपनी एनर्जी ज़्यादा विड्रॉ करने के ऐसे जो भी क्रिया है, या तो करो मत या कम करो। इसके लिए हम लोग बोलते हैं गुस्सा मत करो। सबसे ज़्यादा एनर्जी गुस्से में लगती है। फ़ायदा किसी का कुछ नहीं, ना सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तुम खुद के सबकॉन्शियस माइंड से बहुत एनर्जी विड्रॉ कर रहे हो, गुस्सा जब कर रहे हो तो मत करो। आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। दिस इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सो आपके इमोशंस पे कंट्रोल रखो, क्योंकि आप इनडायरेक्टली आपका खुद का ही नुकसान कर रहे हो। इसमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप अगर ये हम लोग फिर से ग्राफ पे आ जाते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, एवरेज आदमी का 20 से 21 थॉट्स का जो है, और यही अगर हम लोग सबकॉन्शियस माइंड का ग्राफ निकालते हैं तो वो एवरेज आता है 10। आप अगर एक कोई डेजर्ट में जाके हो जहाँ कोई आवाज़ नहीं, शांत है, सब शांत है, उसका ग्राफ निकालो, वो आता है 10। आप जब ओम बोलते हो, ओंकार का ध्वनि करते हो, उसका ग्राफ आता है 7, 8, 10 के नीचे। इन अदर वर्ड्स, यूनिवर्स वर्क्स ऑन फ्रीक्वेंसी 10 और आपका कॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन एवरेज 21, कैन गो अप टू 40। ये कैसा है? यानी सबकॉन्शियस माइंड ये लेवल पे काम अगर कर रहा है और आपका कॉन्शियस माइंड आप ऐसा 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 कर रहा है, ये कभी मैच ही नहीं। आपको अगर सबकॉन्शियस माइंड में कंट्रोल लेना है या उससे एनर्जी और विड्रॉ करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये सबकॉन्शियस माइंड पे ट्यून करना पड़ेगा खुद को।
और ये ट्यून करने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी कम डाउन करनी पड़ेगी। यही सब शास्त्र करते हैं, सब रिलीजन यही करते हैं कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी कम करो, आप काम डाउन करो। आप जितने नेचर के पास जाओगे, जितने नेचर के नज़दीक जाओगे, जितने नेचर के साथ रहने की कोशिश करोगे, उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अभी एक बार आपने को पता चल गया कि ये अगर मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में कोई थॉट डालना है, क्योंकि आपने आपने ये देखा कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर मैं थॉट डालता हूँ तो वो फुलफिल होगा ही। सबकॉन्शियस माइंड में अगर मेरे को थॉट डालना है तो मेरे को सबकॉन्शियस माइंड के फ्रीक्वेंसी पे खुद को ट्यून करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड 10 पे चलता है। अभी आप जब डीप स्लीप में हो तो आप डेफिनेटली 10 पे आते हो। ऐसा नहीं कि आप 10 पे कभी पहुंचते ही नहीं हो। नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अगर आप बहुत थके हुए हो, आपको बहुत गहरी नींद आ गई, आप डेफिनेटली 10 पे रहते हो। लेकिन उस टाइम आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो उस टाइम आप सबकॉन्शियस माइंड से एनर्जी इनडायरेक्टली थोड़ी बहुत ले सकते हो, लेकिन कॉन्शियसली नहीं ले सकते क्योंकि आप सोए हुए हो। तो आपको यही क्रिया आपको कॉन्शियसली करनी है। दैट इज द स्किल। तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं अगले इसमें थे, जो हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू, उसमें हम लोग यही क्रिया बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या क्रिया है जिसकी वजह से एक तो हम लोग पहले काम डाउन हो जाएंगे और दूसरा फिर हम लोग थॉट सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालेंगे। ये जो है दैट इज कॉल्ड हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, दैट मीन्स हाउ टू कंट्रोल योर कॉन्शियस एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड। बेसिकली ये जो क्रिया है ये सब अपनी कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए चल रहा है कि ऐसा क्या है जिसके वजह से हम लोग सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगे। अभी आप मुझे और एक जस्ट एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। सबकॉन्शियस माइंड मैंने बताया कि इतना लंबा चौड़ा है और आपके सब संस्कार है, इसमें से जाके मुझे प्योर एनर्जी तक पहुंचना है। तो सब लोग के दिमाग में पहले तो आएगा, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा बड़ा काम है, ये तो होगा क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए क्या करना है आपको, एक तो पहले वाले संस्कार जो है वो एक तो खत्म करने और नए संस्कार एज फार एज पॉसिबल कम डालने। प्रैक्टिकली जीरो पे लाना बहुत डिफिकल्ट है, ये हर एक की बस की बात नहीं है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो, कम तो कर सकते हो। आपके जो आपका पास था उसके ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यानी जो संस्कार है वो तो हो चुका है, आपको उसकी खाली प्रतिक्रिया भोगनी है अभी, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो आपका भविष्य काल है, भविष्य जो है, फ्यूचर जो है, उसके ऊपर, वो आज आप जो क्रिया करोगे उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड है, क्योंकि वो संस्कार बोल के फिर से अंदर आने वाले हैं अगले जन्म में, वो वही चलते रहेगा। तो ये कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा। तो आप कम से कम आपका फ्यूचर तो सिक्योर कर सकते हो, भले पास्ट आपके हाथ में नहीं है, तो फ्यूचर सिक्योर करना है तो वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में जीना इसके यानी सीखो यानी क्या कि एज फार एज पॉसिबल कोई ऐसी चीज़ जिसका स्ट्रांग डिज़ायर हो, जो आप, या स्ट्रांग वासना हो या बदले की भावना हो, रखो मत, क्योंकि वो अंदर जाएगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। आप एक समझ लो, जब आपको किसी ने, और ये भी जब मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके, मैंने फिजिकल एक्शन में नहीं, मेंटल एक्शन में भी आपने उसको अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आया और मेरे को एक तमाचा मार दिया उसने, मैंने फिजिकली तो कुछ किया नहीं, उसको छोड़ दिया, लेकिन मन में क्या हुआ, याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा। नहीं, ये याद रखूंगा यानी हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट डाल रहे हैं, क्योंकि मेरा वो स्ट्रांग फीलिंग है कि साले तेरे को तो याद रखूंगा। आज तो मैंने छोड़ दिया, अगले टाइम कभी मौका मिला तो देख लूंगा। क्या कर रहे हो, एक डीप थॉट सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, मत करो। इसके लिए आपको फिर से एक जन्म देना पड़ेगा। इसीलिए अपने हर शास्त्र में कहते थे कि मरने के पहले सेटल द अकाउंट, सेटल द स्कोर। किसी का कुछ गलत हो गया हो तो माफ़ कर दो यार, छोड़ दे यार,
मेरी गलती हो गई, मेरे तरफ से कुछ गलती हो गई तो छोड़ दे, और तूने कुछ मेरे साथ गलत किया होगा तो मैं तेरे को माफ करता हूँ। सेटल करो स्कोर, नहीं तो फिर से भोगना है आपको, अगला फिर से जन्म लेना है उसके लिए ही, फालतू के लिए, एक फालतू चीज के लिए। क्यों? तो उसने कभी कभी आपको एक तमाचा मारा था, अभी उसका रिएक्शन भोगने के लिए आपको और एक जन्म लेना है। मत करो। क्यों? छोटे छोटे चीज के लिए आप अगले जन्म ले रहे हो, अपनी खुद की लाइफ खराब कर रहे हो। ये सब कुछ आप अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ ये 3-4 चीज फॉलो करोगे तो। इसके बारे में अभी हम लोग अगले इसमें बात करेंगे, हाउ टू कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स। ओके, थैंक यू।